परिचय दे दीजिए अपना। मैं नागेश्वर मिश्रा, पूर्व प्रधान तिलमापुर, हाँ। प्रबंधक पृथ्वी फाउंडेशन वाराणसी। हाँ, आज क्या फैसला आया है एमपी एमएलए कोर्ट से? राहुल गांधी जी के खिलाफ हमने एक रिट फाइल किया था माननीय अवर न्यायालय में, जो खारिज हो गई थी 28/11/2024 को, जिसके अगेंस्ट हमने माननीय एमपी एमएलए कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया, जिस रिवीजन को आज माननीय एमपी एमएलए कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। अब राहुल गांधी जी के ऊपर पुनः माननीय अवर न्यायालय के समक्ष मुकदमा चलाया जा सकता है। क्या रीट क्या दाखिल किया था? राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जो बयान दिया था कि भारत में सिखों के प्रति माहौल ठीक नहीं है, माहौल खतरनाक है, क्या एक सिख के तौर पर पगड़ी पहनने की अनुमति मिलेगी, कड़ा पहनने की अनुमति मिलेगी, क्या वो गुरुद्वारे जा सकेंगे? ऐसा बयान राहुल गांधी जी ने दिया था, जो जिसको कि खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने समर्थन किया था। राहुल गांधी जी का यह बयान भारत सरकार के खिलाफ गृह युद्ध की साजिश है, जो बीएनएसएस की धारा 147 के अंदर दंडनीय अपराध है, संज्ञेय अपराध है। आज क्या हुआ है? आज माननीय एमपी एमएलए कोर्ट ने माननीय अवर न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए मेरे रिवीजन को स्वीकार कर लिया है। पुनः जो है माननीय अवर न्यायालय के समक्ष राहुल गांधी जी का ये प्रकरण चलेगा। अब उनके ऊपर बीएनएसएस की धारा 147 के अंतर्गत अभियोग लग सकता है। तो जो अवर न्यायालय ने खारिज किया था, फिर उसी न्यायालय में ये मुकदमा चलेगा? जी जी जी। तो कितने समय में ये मुकदमा चल सकता है और सजा का कितना प्रावधान? सजा इसमें 10 साल है और मुकदमा 1 हफ्ते में यहाँ फाइनल हो जाएगा। तो क्या लग रहा है राहुल गांधी के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी? बहुत जबरदस्त मुश्किलें बढ़ गई है राहुल गांधी की। 14 पन्ने का 14 पृष्ठों का ये आदेश है माननीय निगरानी न्यायालय का, एडीजे एमपी एमएलए कोर्ट का। तो हम ऑपरेटिव पोर्शन उसका जो क्रक्स ऑफ द ऑर्डर है वही बताना चाहेंगे कि 2 बिंदुओं पर निगरानी न्यायालय ने विचार व्यक्त किया है और उसी आधार पर याचिका निरस्त की गई थी अवर न्यायालय के द्वारा, एसीजेएम 4 के द्वारा, कि इनके राहुल गांधी के द्वारा जो विदेश में भाषण दिया गया था तो वो धारा 208 से बाधित है और 197 का जो प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन है, अभियोजन की स्वीकृति नहीं ली गई है और 208 के तहत केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं ली गई है। तो इसलिए इनके विरुद्ध जो है अभियोग दर्ज करने का आदेश दिया जाना समीचीन नहीं होगा। इसी बात को लिख करके अवर न्यायालय ने याचिका को निरस्त कर दिया गया था, जिसको निगरानी के माध्यम से हम लोगों ने चुनौती दिया है और आज माननीय अवर न्यायालय का आदेश 28/11/24 का निरस्त कर दिया गया। पक्षकारों को पुनः सुनवाई के लिए यहाँ पर अवर न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। डेट पड़ी हुई है? नहीं, अब उसमें ऑर्डर में वो डेट तो नहीं दिया है कि पक्षकारों को अवर न्यायालय में कब उपस्थित होना है, लेकिन जल्द ही आदेश की प्रतिलिपि पहुंचेगी और अवर न्यायालय तारीख नियत करेगी कि किस तारीख को सुनवाई करेगी, उसके बाद आदेश किया जाएगा। अवर न्यायालय को निरस्त करने के बाद आज याचिका एक तरह स्वीकार कर ली गई है और ये हम लोगों की एक बड़ी सफलता है। निगरानीकर्ता नागेश्वर मिश्रा जी की बड़ी सफलता है। इन्होंने जो कानूनी लड़ाई लड़ी है, एक बड़ी जीत। स्वीकार करने के पीछे का क्या कोर्ट ने क्यों स्वीकार किया? देखिए, उसमें क्या है कि 208 की जहां तक बात आती है, निगरानी न्यायालय ने ये कहा है कि संज्ञान लिए जाने तक किसी केंद्र सरकार के अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ये जो क्रक्स ऑफ द केस है, तमाम उसमें दृष्टांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उद्धृत किया है। एक लंबा चौड़ा आदेश है। तो कुल मिलाकर के ये है कि बड़ी सफलता है निगरानी स्वीकार किया जाना और हम लोग उम्मीद करेंगे कि इन बिंदुओं पर अवर न्यायालय विचार करके और एफआईआर का आदेश करेगी राहुल गांधी जी के खिलाफ। राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, निश्चित रूप से बढ़ सकती है। ठीक। अरे अमित जी जरा सा पकड़ लाइए। हो गया भैया।